गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एवं मस्त। स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे अरसे बाद आपके बीच आया हूँ। काफ़ी दूरी हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ, क्योंकि आपके बिना मेरी लाइफ अधूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कनेक्ट हो जाऊँ आपसे, और शायद इसीलिए एक नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि पानी या नदियां अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती हैं, रुकती नहीं है। आपको भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही जाना है, मार्ग बना लेना है अपना। अवरोध आते रहेंगे, परेशानियां आती रहेंगी, हार नहीं मानना है। हार मान लेंगे तो फिर आलोचक और ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। आपको अपने आप को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि आप टॉपर्स हैं। और अगर आपने बेस्ट एफर्ट दिखाया तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे आगे निकल पाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो अपने क्वेश्चंस मुझे रेज कर सकते हैं, मुझे बताएं, मैं उस पर वर्क करूंगा और डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। हाँ, मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं उस तरह से स्मार्ट बोर्ड मेरे पास हो कि जिस तरह से मैं आपको उपलब्ध करा पाऊं। हाँ, कंटेंट मिलेगा आपको, आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। आज मैं एक टॉपिक के साथ आया हूं जिसको कहते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स, आप चूंकि मुझसे परिचित भी हैं, जानते हैं कि मैं बहुत अच्छे ढंग से नहीं लिखता, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आता है। आपने कभी इस चीज के लिए मुझसे कंप्लेन नहीं किया। ये मैं इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, आपने मेरे बुरे वक्त में मुझे सपोर्ट किया है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स ये मॉडस से आया है। मॉडस मतलब आप मूड कह सकते हैं, मैनर कह सकते हैं। मॉडस एक लैटिन भाषा का वर्ड है। अब मेन टॉपिक पे मैं आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सीपीएससी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इतना ज्यादा लेंदी नहीं करना है। मुझे इजीएस्ट वे में जितनी चीजें आपके पेपर में आनी है बस उतना ही बताना है, उससे ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि कहीं डाउट है, कुछ ऐसा लगता है, तो आप क्वेश्चन के साथ आ सकते हैं, डेफिनेटली उसको क्लियर करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं क्लासेस में भी मैंने ऐसा ही कहा हुआ है और करता भी हूं। सो अपने क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हैं। तो मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो कि मेन वर्ब के साथ मिलकर पॉसिबिलिटी, परमिशन, सजेशन, पॉसिबिलिटी, रिपीट कर दिया मैंने, सारी चीजें ये बताते हैं। आवश्यकता बताते हैं, डेयर बताते हैं, मतलब साहस के बारे में बताते हैं। रिपीट करना चाहूंगा, ये परमिशन, एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी एटसेट्रा बताते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो मॉडल वर्ब्स हैं, ये मॉडल वर्ब्स क्या स्टार्ट से ऐसे ही थे, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही वर्क कर रहे थे? तो नहीं। 5वीं से 11वीं शताब्दी तक, 5th से 11th सेंचुरीज तक ये एज ए मेन वर्ब यूज होते थे, मुख्य क्रिया की तरह ही यूज होते थे। लेकिन 11th सेंचुरीज के बाद इवॉल्व हुए और 16th सेंचुरी शेक्सपियर के टाइम तक आते आते ये जो मेन वर्ब की क्वालिटीज थी वो उन्होंने लूज कर दिया और एज एन एक्सिलरी वर्ब, एक सहायक क्रिया की तरह ये वर्क करने लगे। और 16th सेंचुरी के आसपास ये मॉडल वर्ब्स की तरह स्थापित भी हो गए। बट 1933 में मॉडल वर्ब्स एक टेक्निकल टर्म के रूप में आया। अब क्वेश्चन आता है कि इन मॉडल वर्ब्स की आवश्यकता क्यों हुई, जरूरत क्यों हुई?
तो नॉर्मल टेंस अगर आप बनाते हैं, उसको फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस को, तो उनसे परमिशन, सजेशन, पॉसिबिलिटी, ये सारी चीजें नहीं आ रही थी, इसलिए इनकी आवश्यकता हुई। और तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं मॉडल वर्ब्स जो हैं मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, और टू, नीड, डेयर, सेमी मॉडल्स, इन सभी चीजों की चर्चा हम करेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स प्रॉपर रहा, अगर लगा कि बच्चे मुझसे कनेक्टेड आज भी हैं, तो डेफिनेटली मैं आगे भी बढ़ूंगा। तो पहला जो टर्म है, पहला जो वर्ड है, मैंने जो सिलेक्ट किया है, मैं कहूंगा मे। और मे का मतलब सकना होता है, सकना। तो इसका मतलब हिंदी सेंस है सकना। अब इसका यूज कैसे करेंगे? तो अगर इसको यूज करना है तो फर्स्ट थिंग ये है कि इसका यूज हम परमिशन के लिए करते हैं। इसका यूज हम परमिशन के लिए करते हैं। तो परमिशन के लिए अगर हमने इसका यूज किया तो ये कोई नई बात नहीं है। क्लासेस में भी आप आते हैं या जाते हैं तो आप यूज करते हैं, मतलब फॉर्मल हो, मैं कम इन सब आप यूज करते हैं, आप यूज करते हैं। मे आई कम इन सर, यू मे गो। तो अगर अनुमति देना है, अनुमति लेना है, तो मे का यूज करते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज करेंगे, संभावना के लिए। क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि सर ये पॉसिबिलिटी कैसी? तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जिसमें ज्यादा होने की संभावना हो। अब मैं बहुत परसेंटेज वगैरह तो नहीं बताऊंगा, बट जहां आपको लगता है कि किसी चीज के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वैसे सिचुएशन में इसका आप यूज करेंगे। तो कह सकता हूं एक सेंटेंस, इट में रेन। ऐसा देखने से लग रहा है कि बारिश तो हो सकती है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, संभावना ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इसलिए यूज किया। देखिए मैं सेंटेंसेस बहुत तगड़े नहीं बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इजीली छोटे छोटे सेंटेंसेस के जरिए आप समझ लें। आपका समझना मेरे लिए मैटर करता है, मुझे बहुत ज्यादा बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में अगर हम आएंगे तो तीसरा पॉइंट विश के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए इसका यूज करेंगे। आशीर्वाद के लिए, प्रार्थना के लिए, इच्छाओं के लिए हम यूज करते हैं। इसके लिए एग्जांपल आप कह सकते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर, मे यू सक्सीड, आप सफल हो जाएं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम मे का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 3 पॉइंट ही, ज्यादा पॉइंट्स नहीं बताने वाला मैं आपको कंफ्यूजन का शिकार नहीं करना चाहता। जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं बस उतना ही बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट्स हैं या कुछ लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो अपने क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अब अगला क्वेश्चन, इस मे का यूज हम पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है सर पर्पस मतलब, आप ये देख लो कि अगर सेंटेंसेस में अगर सो दैट दिया हो, सो दैट, तो एक रूल है, अगर पहला पार्ट प्रेजेंट में है तो दूसरे वाले पार्ट में मे यूज करोगे, और पहला वाला पार्ट अगर पास्ट में है तो दूसरे वाले पार्ट में माइट यूज करोगे। मतलब आप कह सकते हो, वर्क हार्ड so that you may pass। और अगर इसी चीज को अगर आपको पास्ट में बताना है तो आप कह सकते हो
ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। मतलब माइट आपने कब किया, जब पहला वाला पार्ट सो दैट के पहले वाला हिस्सा अगर पास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब जैसे मैंने कहा ही वर्कड हार्ड, he worked hard so that he might pass, so that he might pass। तो पहला वाला पार्ट चूंकि मैंने पास्ट में बताया है, इसलिए दूसरे वाले हिस्से को मैंने might लिखा। तो ये सिचुएशन पर्पज बताने के सिचुएशन में आपको ये यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और भी हो सकती है, मतलब आप कंसेशन के सेंस में इसको यूज कर सकते हैं। कंसेशन के सेंस में और इतना जो बताया इतना ही काफी है। आप इतना अगर यूज कर लेते हैं तो काफी है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। लेकिन अगर कंसेशन की बात की जाए, मतलब ऑल्दो या दो के सेंस में आपको यूज करना हो, तो वैसे सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं ही मे बी पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, he is honest। तो इतने ही पढ़ने हैं आपको, इससे ज्यादा जो पॉइंट्स दिए हैं मैंने बताए हैं उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा पेपर में नहीं आने वाला है। 1 मिनट के लिए आप इसको वॉच कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो हम अब इसी के अगले पार्ट माइट पर आते हैं। माइट एक सेंस तो ये होता है कि ये मे का पास्ट है, मे का पास्ट है। तो वैसे सिचुएशन में पास्ट ऑफ मे, देखो मेरे जो रूल्स हैं वो उस तरह से किताबों में नहीं मिलेंगे। वो जो मैं प्रैक्टिकल वे में मुझे लगता है मैं वही बताता हूं आपको, जो आवश्यक है वही बताऊं, उससे ज्यादा नहीं बताने वाला। तो पास्ट ऑफ मे, तो आप कह सकते हैं he said that he might go। सेकेंड पॉइंट पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए अब क्वेश्चन आता है कि सर अभी तो आपने बताया था कि पॉसिबिलिटी में भी, और फिर आप माइट में भी कह रहे हैं। तो बेटा वीकर पॉसिबिलिटी के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और वीक पॉसिबिलिटी, तो वीक जहां पॉसिबिलिटी हो, कम संभावना हो, उसके लिए इसका यूज करेंगे। तो हम मतलब मैं लिख दे रहा हूं, आप भूल जाओ तो लिख दे रहा हूं, लो वीक पॉसिबिलिटी, मैंने वीक लिखा है, पॉसिबिलिटी तो है ही, तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज करेंगे। वीकर लिख देना, जो आप जैसे आपको इजीली समझ में आए बस। तो इसके लिए एग्जांपल के लिए I might go to UK if I save enough money, ये जो पॉसिबिलिटी मैंने बताई, ये पॉसिबिलिटी वीक है। मैं यूके जा सकता हूं यदि मैंने पर्याप्त पैसा बचा लिया या बचा लेता हूं। थर्ड वाले पॉइंट पर आते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी इसका यूज करते हैं, जो अनरियल सिचुएशन हो तो वैसे सिचुएशन में भी इसका यूज करते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो कल्पना वाली बातें हो, काल्पनिक बातें हो, वैसे सिचुएशन के लिए इसका यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे? तो इफ यू
worked hard, you might pass. कठिन परिश्रम यदि आप करते तो आप पास हो सकते थे। तो इस सिचुएशन में यू माइट, मैंने पास नहीं लिखा है, पास लिख दे रहा हूं। कहें तो रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा चीजें नहीं हमें जाननी, हमें केवल इतना ही पढ़ना है कि जो हमारे पेपर में आए। अभी के लिए पहले इसको देख लें, फिर बताएं, मैं आगे फिर बढ़ता हूं। एक पॉइंट और जोड़ूंगा बस आज के लिए। तो पास्ट स्पेकुलेशन के लिए अनुमान के लिए इसका यूज करते हैं। पास्ट स्पेकुलेशन के लिए इसका यूज करेंगे। कैसे भाई? तो you might have left the key। पास्ट स्पेकुलेशन के लिए इसका यूज करते हैं। इस तरह से ध्यान दें, सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपके क्वेश्चंस आए, आपके डाउट्स आए मेरे पास, तभी मैं उनको आंसर दे पाऊंगा। और मुझे ये साथ में ये भी बताएं कि मैंने जो आपको बताया वो कैसा रहा, क्योंकि अगर आपके रिस्पॉन्स नहीं आए तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अभी कुछ सेकंड्स पहले वॉच करें, फिर मैं इसको फिनिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट में लिखा था आपके सामने पास्ट स्पेकुलेशन, यू माइट हैव लेफ्ट द की, शायद आप चाबियां भूल गए हो। तो अंतिम पॉइंट के साथ मैं आज का जो चैप्टर था, आज जो पढ़ाना था, इतना ही। अगले दिन फिर आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो, लगे कि सर ने कुछ कम बताया है, तो जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।